कहता हूँ क्योंकि उस समय पे ये स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरी तो 3 हफ्ते के लिए आवाज़ चली गई, बोल नहीं पा रहा था। और तमाम लोग आ रहे थे, वो फोन कर रहे थे। हमारे शहर पधारे थी इंदौर से, वो उनकी पत्नी वो तो 90 साल की है, उन्होंने वो बार बार कह रहे थे आप तो मैं उठा नहीं पा रहा, मेरी बेटियाँ उठा रही थी, तो वो कह रहे थे कि इनको मेरे पास भेज दीजिए 1-2 हफ्तों के लिए, इनका मन बदल जाए। फिर सब लोगों ने बाद में कहा कि थोड़ा सा आप मूवमेंट करिए, बाहर करिए। तो मैंने फिर निकलना शुरू किया, कानपुर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, ये सब। तो एक वो भी एक दौर होता है जीवन में, जिस तरह का आपका जीवन गुजरता है। और एक बात मुझे ये लगती है कि देखिए मेरी आत्मकथा की रचना, आत्मकथा को बहुत प्यार मिला है। दोनों खंडों के पहले संस्करण 2 महीनों में खत्म हुए। ये पहला मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव बच्चन जी की आत्मकथा का पहला संस्करण बहुत लोकप्रिय हुआ था, लेकिन पहला संस्करण 6 महीने का हुआ। और ये क्यों हुआ? शायद इस वजह से रहा होगा कि उस समय जो मुस्लिम प्रतियों की संख्या ज़्यादा होती, और अब इस समय तो 300 प्रतियों का एडिशन निकलता है। तो एक मुझे लगता है ये बड़ा कारण रहा होगा। लेकिन उसके पीछे शायद एक वजह ये भी है कि मेरे जीवन का संघर्ष बड़ा था। उस संघर्ष ने उस आत्मकथा को रोचक बना, और जीवन का संघर्ष ही कथा को रोचक बना। ये एक बुनियादी सिद्धांत है। और संघर्ष की ही कथा बनती है, उपलब्धि तो एक पैरा में सिमट जाती है। अगर मुझे लिखना होता कि मैं डीडीपी होकर के रिटायर हुआ, दूरदर्शन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ, वो तो जब उसके बारे में लिखने की बात आएगी तो वो तो एक पेज में खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो जीवन का संघर्ष चल रहा है, आज भी 75 साल की उम्र में मैं मिनिस्ट्री से लड़ रहा हूँ पिछले 12-13 साल से। हाईकोर्ट में मेरा कई तारीख और भी कई स्तरों पर 4 प्रकाशकों के खिलाफ मैंने केस किया हुआ है रॉयल्टी के लिए। एक प्रकाशक को घुटने पर डाल दिया, जिसने मुझे 5,000 रुपए रॉयल्टी नहीं दी, और उसने कोर्ट के आदेश पर उसको 1.25 लाख रुपए देने पड़े, 1.25 लाख रुपए। और बहुत बड़ा प्रकाशक के खिलाफ, और उसने माफी मांगी। मैं चेक नहीं लिया था, ड्राफ्ट से वकील के पास भेजा है। 1 महीना हो गया, वकील ने कहा कि आप, वो कह रहा है कि आप कम से कम ड्राफ्ट तो ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा और इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ कोर्ट में बताना पड़ता है कि आप उन्होंने पैसा ले लिया। उसके बाद मैंने कहा पहले वो माफी मांगेंगे, तब मैं ये क्या है कि आप 5-7 हजार की रॉयल्टी के लिए आप कहते हैं जो मन कर रहा हो कर लीजिए। तो जीवन में मेरा ये रहा है कि जब तक मेरी शक्ति है तब तक मैं जीवन में गलत के खिलाफ टकराता रहा हूँ और टकराता रहूँगा। अभी धीरे धीरे अब शक्तियाँ कम होती जा रही हैं, जो तो कहने की बात है। 75 साल के युवा वो अलग बात है, लेकिन हमको 20-22 साल के मिश्रा जी ने देखा था, हमारे पीपीएम कॉलेज के मिश्रा जी बैठे हैं, और आप इनके बारे में आपको मैं बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक तो बड़ी शिक्षण संस्था के लिए, बहुत बड़ी शिक्षण संस्था के लिए संचालक है। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि वृद्धाश्रम बनाया। इसके लिए आप इनको टाइम नहीं लेना है। कितने बैठे हैं मिश्रा जी उसमें? इस समय 11 मिनट। तो देखिए, एक इन्होंने वृद्धाश्रम बनाया, वो मुझे लगता है कि शायद और भी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये बड़ा पुण्य का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जो सीनियर सिटीजन है और जो वृद्धजन है, उनकी बड़ी उपेक्षा होती है। उनके अपने लोग जो है वो उनकी उपेक्षा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आपने काम किया है, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये कुछ तरह की बातें थी, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन आप मुझे नहीं मिले, आपको बोलिए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन थे। अब देखिए, शैलेश भाई तो बोल रहे थे, शैलेश जी हमारे दूरदर्शन के साथी रहे हैं, और इनसे बहुत तरह की, लेकिन ये मुझे बताते थे कि मैं जब इलाहाबाद में गया लेखक सम्मेलन को 1974 में, तब इन्होंने मुझे देखा। मैं तो मार्केट नहीं क्या था 2D मिंगर रोड पर, लेकिन इनसे ज़्यादा उस समय बातचीत नहीं हुई। लेकिन इन्होंने वो सब दिन याद किए कि आप वहाँ पर गए थे और मार्केटिंग के साथ, और आपने ये किया वो किया, और उसके बाद में आपकी प्रगति देखता रहा। फिर बाद में पता लगा कि आप दूरदर्शन आ गए वगैरह, ये सारी बातें होती नहीं। लेकिन पोस्टिंग हम लोग की कभी एक तरह साथ नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी हमें एक दूसरे से हमारे तार जुड़े रहे। तो आज इन्होंने जिस तरह से कहा, मैं सबका बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। आज पांडे साहब, कौशल जी, पंडित जी, तिवारी जी, कैलाश वाजपेयी, जयराम राकेश जी,
शास्त्री जी और सब लोग, प्रभात जी आ गई, थोड़ा बड़ी खुशी हुई, काफ़ी दिनों के बाद इनके दर्शन मैंने किए और इन्होंने अच्छा समित जी का नाम लिया। कभी आप लोगों को पता नहीं समित जी ने बताया था कि नहीं बताया था कि सन 70 से लेकर 72 तक पूरे कानपुर में यही जोड़ी मशहूर थी। ये पता नहीं आपको मालूम है। और हम लोगों से हम लोग दोनों को देख लेते थे तो घबरा जाते थे, डर के मारे भाग जाते थे। वो जो बहुत मतलब काफी गुंडे किस्म के उनकी बात कर रहे हैं, सब नहीं। ये आपने बढ़िया खोल दिया। उनका झोला तो अभी भी आपका झोला मुझे उसके बारे में जानकारी है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी वो इस उम्र में अभी वो साइकिल से चलाते हैं। मुझसे तो मैंने बहुत साइकिल की, यहाँ पर लोग कहते हैं कानपुर में आपने साइकिल से कानपुर को दर्जनों बार खोला, तो मेरी बहुत बड़ी सवारी थी कानपुर साइकिल। 70 से 72 का राकेश शुक्ला जी करेंगे संस्कार। लेकिन अब मैं नहीं चला सकता, लेकिन अगर ये 85 साल की 86 साल की हो गया मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से 36 का जन्म है ना, 36 का जन्म है तो कितना, हाँ 86 से ऊपर ही हो गई, क्योंकि 36 लेकिन मूवमेंट है उनका, मुझे लगता है 36 का जन्म है, तो 36 का जन्म है तो 87 में चल रहा है। लेकिन इस उम्र में भी अगर इस तरह सक्रिय है तो भाई कमाल की बात है ये तो। और श्रमिक को आप जरा बोल देना, तो वो कह रहे थे कि वहीं से अपना कुछ ऐसा भेज दो ताकि हम भी वहाँ तक तो पहुँच जाए। अखबार में छप रहा है इस समय, अखबार में उनका संस्मरण आ रहा है। अच्छा ठीक है, अखबार में आ रहा है तो हम पढ़ेंगे, 2 अंक आ चुके हैं। जरूर पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे अरविंद आज दिखाई पड़े, फोन पर तो एक दो बात हुई थी, इन्होंने एक गजबा में छोटा सा वो आपकी कृपा से है। फेसबुक पे हमने देखा तो एक छोटा सा संस्मरण इन्होंने लाखबनी में लिखा था। और हरभजन आ गए, सब हमारे छोटे भाई और भी तमाम सारे हमारे साथी हैं, कांग्रेस आ गए। तो आज बहुत से लोग चैलेंजिंग है, लेकिन आज सचमुच एक अविस्मरणीय क्षण है। और इतने सारे लोगों को एक साथ मतलब मिलना, क्योंकि अब थोड़ी दुनिया हो गई है, अब निकलना कहाँ हो पता है, कोई बहाना होता तो शायद इसीलिए मैं एक बार नहीं गया था, लेकिन मैंने सोचा पुराने और मित्रों से भेंट हो गया, तो चलो चलते हैं। वैसे और ये मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते मुझे थोड़ी सी अच्छा रहा, मेरे अंदर कुछ तो मुझे यहाँ से गेन हुआ। सबके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा आप सबका, बहुत आप सबके प्यार का बहुत